ॐ वन्दे शारदां वीणा विशारदाम्। ॐ वन्दे शारदां वीणा विशारदां। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहाबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप समस्त भक्तों के समक्ष स्वरचित श्री लक्ष्मी स्तोत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ और अपने माता पिता के श्री चरणों में दंडवत करते हुए, सदगुरुदेव के चरणों में दंडवत करते हुए, आचार्य प्रवर के श्री चरणों में दंडवत करते हुए अपने इस स्वरचित मौलिक लक्ष्मी स्तोत्र को माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। ओम पूज्य मात पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य सदगुरुदेव श्री युत रघुनाथ पाराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य आचार्य प्रवरस्य श्री उत्तम प्रसादस्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अथ श्री लक्ष्मी स्तोत्रम प्रारभ्यते। यह स्तोत्र इंद्रवज्रा छंद में रचित है। इंद्रवज्रा छंद की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है कि स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा। श्री लक्ष्मी स्तोत्रांतर्गते प्रथमं पद्यम इंद्रवज्रा प्रस्तोतु कामः। पद्मेश्वरीं पद्मकरां पराम्बां, पद्मेश्वरीं पद्मकरां पराम्बां, पद्मां च पद्मासनमेव पूर्णां, पद्मेश्वरीं पद्मकरां पराम्बां, पद्मां च पद्मासनमेव पूर्णां, पद्माक्षि देवीं परमेश्वरीं तां पद्मनाभस्य रमां च वन्दे, तां पद्मनाभस्य रमां च वन्दे। अथ द्वितीयं पद्यम् इंद्रवज्रा छन्दान्तर्गते इति अस्ति। क्षीराब्धिजातां कनकेश्वरीं तां, क्षीराब्धिजातां कनकेश्वरीं तां, श्रीविष्णुवामां धनधान्यदात्रीं, श्रीविष्णुवामां धनधान्यदात्रीं, ऐश्वर्यसिद्धिं सुखदां सुवन्द्याम्, ऐश्वर्यसिद्धिं सुखदां सुवन्द्यां, लक्ष्मीं च नित्यं नियतं नमामि, लक्ष्मीं च नित्यं नियतं नमामि। अथ तृतीयं पद्यं समर्पये। कामाक्षकान्तां कमलां विभूतिं, कामाक्षकान्तां कमलां विभूतिं, विष्णुप्रियां वाणिजवृन्दवन्द्यां, व्यापारविद्यां वरदां विलासां, व्यापारविद्यां वरदां विलासां, वित्तेश्वरीं तां च विभां हि वन्दे, वित्तेश्वरीं तां च विभां हि वन्दे। अथ चतुर्थं पद्यं समर्पये। तां वैष्णवीं विष्णुपदे सुसिद्धां, तां वैष्णवीं विष्णुपदे सुसिद्धां, वैकुण्ठनाथस्य प्रियां शुभांगीं, वैकुण्ठनाथस्य प्रियां शुभांगीं, तां नित्यपुष्टां च हिरण्यशोभां, तां नित्यपुष्टां च हिरण्यशोभां, हेमासनस्थामहमद्य वन्दे, हेमासनस्थामहमद्य वन्दे। अथ पंचमं पद्यम् इंद्रवज्रा छन्दान्तर्गते
समर्पये श्रीनाथ भार्यां शुचिता प्रियां तां श्रीदां च वैकुण्ठपदः प्रदात्रीम् आनन्ददात्रीं कमलां च लक्ष्मीम् आनन्ददात्रीं कमलां च लक्ष्मीं पादाम्बुजौ द्वौ प्रणमामि नित्यं पादाम्बुजौ द्वौ प्रणमामि नित्यम्। अथ अन्ते अनुष्टुप पद्ये समर्पणं करिष्ये। श्रीलक्ष्मी स्तोत्रमेतत्तु रचितं हेम शर्मणा श्रीलक्ष्म्याः प्रेरितं नूनं श्रीलक्ष्म्यै च समर्पितं श्रीलक्ष्म्याः प्रेरितं नूनं श्रीलक्ष्म्यै च समर्पितम् इति समर्पणम्। स्वरचित इस श्री लक्ष्मी स्तोत्र पाठ का श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ मैंने प्रस्तुत किया है और इस लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ को अब हिंदी में अनुवाद करके बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसमें 5 पद्य इंद्रवज्रा छंद में लिखे हैं और अंत में फिर 6ठा पद्य समर्पण के रूप में अनुष्टुप पद्य में भी लिखा है। प्रथम पद्य में बताया है कि पद्मेश्वरीं पद्मकरां पराम्बां पद्मां च पद्मासनमेव पूर्णां पद्माक्षि देवीं परमेश्वरीं तां पद्मनाभस्य रमां च वंदे। वंदे अर्थात मैं वंदना करता हूँ। तो किसकी वंदना करता हूँ? कहा पद्मेश्वरीं। लाल रंग के पद्म पर, लाल रंग के कमल पर बैठने वाली, बैठी हुई उस देवी की वंदना करता हूँ, उस ईश्वरी की वंदना करता हूँ। पद्मेश्वरी अर्थात उस पद्म पर विराजमान पद्मेश्वरी देवी को, उस कमलासना देवी को, उस कमल पर बैठी देवी को मैं वंदन करता हूँ। कहा पद्मकरां, हाथ में जिसने, कर माने हाथ, अपने कर में जिसने पद्म धारण किया हुआ है, ऐसी उन माँ लक्ष्मी को, पद्मकरा को मैं वंदन करता हूँ। कहा पराम्बाम, उस परा अम्बा को, उस जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। पद्मां च पद्मासनमेव पूर्णाम, उस पूर्ण देवी को, उस पूर्ण परमेश्वरी को जो पद्मासन में बैठी है और पद्म पर ही बैठी है। पद्म माने कमल, जो कमल पर कमलासन लगाकर बैठी है। पद्म पर जो माँ लक्ष्मी एक कमल के फूल पर, पद्म पर अर्थात कमल के फूल पर पद्म आसन लगाकर बैठी है, ऐसी उस माँ लक्ष्मी को जो पद्मेश्वरी है, हाथ में पद्म धारण की है, जो परा अम्बा है और पद्म आसन में ही एक पद्म के पुष्प पर बैठी है, ऐसी उस पूर्ण माँ को, उस पूर्णेश्वरी को मैं वंदन करता हूँ। कहा पद्माक्षि देवीं परमेश्वरीं तां, जिनकी अक्षी अर्थात जिनकी आँखें पद्म के समान हैं, जो कमल लोचना माँ हैं, जो पद्म लोचना माँ हैं, जो पद्माक्षी माँ हैं, जो पद्माक्षी देवी हैं, ऐसी उन लक्ष्मी मैया को मैं वंदन करता हूँ। ताम पद्मनाभस्य रमां च वंदे, उस पद्मनाभ अर्थात नारायण, भगवान नारायण के पद्म से, भगवान नारायण की नाभि से पद्म का जन्म हुआ है, कमल का जन्म हुआ है। तो ऐसे उस पद्मनाभ यानी विष्णु भगवान, तो ऐसे उन पद्मनाभ विष्णु नारायण की रमा को, विष्णु नारायण की रमणी को, विष्णु नारायण की पत्नी को, रमा को मैं वंदन करता हूँ। यही इस प्रथम पद्य में बताने का प्रयास किया है। और द्वितीय पद्य में स्तुति में लिखा कि क्षीराब्धिजाताम कनकेश्वरीं ताम श्री विष्णुवामाम धन धान्य दात्रीं क्षीराब्धिजाताम। माँ लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ है? क्षीर सागर से हुआ है। तो क्षीराब्धिजाताम, अब्धि माने समुद्र, तो जो क्षीर के समुद्र से जन्मी है, तो ऐसी उन क्षीर सागर की पुत्री को, उन कनकेश्वरी देवी को, कनक माने स्वर्ण होता है, तो स्वर्ण की भी देवी माँ लक्ष्मी ही है। तो ऐसी उन कनकेश्वरी को, उन स्वर्णेश्वरी को, उन हेमेश्वरी को, उन स्वर्ण प्रिया को, माँ लक्ष्मी को जो क्षीर सागर से जन्मी है, तो ऐसी उन क्षीराब्धि जाताम अर्थात क्षीर सागर की पुत्री को, उन कनकेश्वरी अर्थात कनक की, स्वर्ण की देवी को
और श्री विष्णु वामाम धन धान्य दात्रीम, जो विष्णु भगवान के वाम भाग में सुशोभित होती हैं, ऐसी उन लक्ष्मी मैया को मैं वंदन करता हूँ जो विष्णु वामा कहलाती हैं और जो धन धान्य की दात्री भी हैं, जो धन धान्य को देने वाली दाती हैं। ऐश्वर्य सिद्धिम सुखदाम सुवंद्याम, जो ऐश्वर्य को देने वाली है माँ लक्ष्मी, उनकी वंदना करता हूँ। जो सिद्धि प्रदान करने वाली लक्ष्मी माँ हैं, उनकी वंदना करता हूँ। और जो सुखदाम अर्थात सुख देने वाली देवी हैं लक्ष्मी मैया, और जो सुवंद्याम जो वंदनीय माँ हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। लक्ष्मीम च नित्यम नियतम नमामि, ऐसी उन लक्ष्मी माँ को मैं नित्य प्रति ही नियम पूर्वक नमन करता हूँ। लक्ष्मीम च नित्यम नियतम नमामि, नियतम माने नियम पूर्वक वंदना करता हूँ, और नित्यम माने नित्य प्रति ही वंदन करता हूँ। किसको? जो क्षीराब्धि जाताम हैं, जो क्षीर सागर की पुत्री हैं लक्ष्मी मैया, जो स्वर्ण की देवी हैं, कनकेश्वरी हैं, जो विष्णु भगवान के वाम भाग में सुशोभित होने वाली विष्णु वामा हैं, जो धन धान्य की दाती हैं, जो ऐश्वर्य और सिद्धि की देने वाली, जो सुख को देने वाली हैं, जो वंदनीया हैं, जो लक्ष्मी माँ हैं, उनकी मैं नित्य ही नियम पूर्वक वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। लक्ष्मीम च नित्यम नियतम नमामि। और तीसरे पद्य में बताया कि कामाक्ष कांताम कमलाम विभूतिम विष्णु प्रियाम वाणिज वृंद वंद्याम। कामाक्ष, कामदेव के समान जिनकी आंखें हैं, ऐसे कौन हैं? वो विष्णु नारायण हैं। तो कामदेव के समान जिनकी सुंदर आंखें हैं, ऐसे उन कामाक्ष अर्थात विष्णु नारायण की जो कांता हैं, अर्थात जो विष्णु भगवान की, जो कामाक्ष भगवान अर्थात विष्णु भगवान, तो जो कामाक्ष भगवान की कांता हैं, माने जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, और जो कमलाम, जो कमला है अर्थात कमल के समान निर्मला हैं, सुंदर हैं, और जो विभूतिम, जो साक्षात ऐश्वर्य का रूप हैं, विभूति का रूप हैं, जो विष्णु प्रिया हैं, विष्णु प्रियाम वाणिज वृंद वंद्याम, जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसी उन विष्णु भगवान की प्रिया को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ लक्ष्मी मैया को मैं। और जो वाणिज वृंद वंद्याम, जो वाणिज कहते हैं व्यापारी को, वाणिज वृंद अर्थात जो व्यापारियों के वृंद के द्वारा, व्यापारियों के समूह के द्वारा, वणिक वृंद के द्वारा, जो व्यापारी वर्ग के द्वारा वंदनीय है। व्यापारी लोग बहुत, व्यापारी वर्ग जो है, वाणिज्य लोग, व्यापारी लोग माँ लक्ष्मी की बहुत वंदना, बहुत वंदना, बहुत वंदना करती हैं। इसलिए व्यापारियों के यहाँ माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती हैं। तो उसे ही लिखने का प्रयास किया कि विष्णु प्रियाम वाणिज वृंद वंद्याम, वाणिज वृंद के द्वारा, व्यापारी वर्ग के द्वारा जो वंदनीय है माँ लक्ष्मी, उनको वंदना करता हूँ। और व्यापार विद्याम वरदाम विलासाम, व्यापार की विद्या, सभी विद्याएं माँ सरस्वती देती है, लेकिन व्यापार की विद्या विशेष रूप से अकाउंटेंसी है, कॉमर्स है, बिजनेस स्टडी है। तो कॉमर्स स्टडी, कॉमर्स की जितनी विद्याएं हैं, व्यापार की जितनी विद्याएं हैं, तो व्यापार विद्या की देवी माँ लक्ष्मी हैं। व्यापार विद्याम वरदाम विलासाम, तो व्यापार की विद्या देने वाली माँ लक्ष्मी को, और वर देने वाली, वरदाम अर्थात वर देने वाली, और विलासिता देने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, सुख देने वाली माँ लक्ष्मी को वंदन करता हूँ। और वित्तेश्वरीं ताम च विभाम ही वंदे, जो माँ लक्ष्मी वित्तेश्वरी हैं, वित्त कहते हैं धन को, वित्त कहते हैं फाइनेंस को, वित्त मंत्री माने फाइनेंस मिनिस्टर, और जो वित्तेश्वरी हैं अर्थात फाइनेंस मिनिस्टरों की भी जो हेड हैं, फाइनेंस मिनिस्टरों की भी जो हेड हैं, अकाउंटेंट्स की भी, सीएस की भी, चार्टेड अकाउंटेंट्स की भी जो देवी हैं, वित्तेश्वरी उसे कहते हैं। माँ लक्ष्मी का एक नाम है वित्तेश्वरी, वित्तम माने धनम, तो वित्तेश्वरीं ताम च विभाम ही वंदे, विभा कहते हैं चमकने वाली देवी को। तो जो सदैव दैदीप्यमान है माँ लक्ष्मी, उनकी वंदना करता हूँ। और जो वित्तेश्वरी हैं, जो फाइनेंस की देवी हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी की मैं वंदना करता हूँ। और चौथे पद्य में बताया कि ताम वैष्णवीं विष्णु पदे सुसिद्धाम वैकुंठनाथस्य प्रियाम शुभांगीम। ताम माने उन देवी को मैं वंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ माँ लक्ष्मी को, जो वैष्णवी हैं,
विष्णु भगवान की पत्नी है, इसलिए माँ लक्ष्मी का एक नाम वैष्णवी भी है। उन वैष्णवी देवी को वंदन करता हूँ जो विष्णु पदेशु सिद्धाम, जो भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर माँ लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं, सिद्धियां जो है प्राप्त माँ लक्ष्मी कर रही है। कहाँ? भगवान विष्णु के श्री चरणों में बैठकर। तो ताम वैष्णवीं विष्णु पदे सुसिद्धाम, तो विष्णु भगवान के श्री चरणों में सिद्धि प्राप्त करती हुई उन माँ लक्ष्मी को, उन माँ वैष्णवी को मैं वंदन करता हूँ जो वैकुंठनाथस्य प्रियाम शुभांगीम, जो विष्णु भगवान, जो वैकुंठ के अधीश्वर विष्णु नारायण की जो प्रिया हैं। वैकुंठ में भी माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। तो ऐसी उन वैकुंठनाथ की प्रिया को, माँ लक्ष्मी को वंदन करता हूँ। शुभांगीम वंदे, जो शुभांगी हैं अर्थात जिनके अंग बहुत शुभ हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी को वंदना करता हूँ। ताम नित्य पुष्टाम च हिरण्य शोभाम, जो नित्य ही पुष्ट रहती हैं, जो नित्य ही अपने भक्तों को पुष्टि देती हैं, नित्य ही अपने भक्तों को जो धन धान्य देती हैं, धन धान्य से जो हृष्ट पुष्ट रखती हैं, ऐसी उन माँ लक्ष्मी को नित्य पुष्टि देने वाली, नित्य पुष्टित रहने वाली और नित्य पुष्टि देने वाली, ताम नित्य पुष्टाम च हिरण्य शोभाम, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, तो जो सोने की शोभा वाली माँ लक्ष्मी हैं उनकी वंदना करता हूँ। और जो हेमासनस्थाम अहम अद्य वंदे, उन स्वर्ण के आसन पर, हेम कहते हैं स्वर्ण को, हेम आसन पर जो विराजमान है, जो माँ लक्ष्मी स्वर्ण के आसन पर, हेम के आसन पर विराजमान है, उनकी आज मैं वंदना करता हूँ। और अंतिम 5वें पद्य में बताने का प्रयास किया कि श्रीनाथ भार्याम शुचिताम प्रियाम ताम श्रीराम च वैकुंठ पद प्रदात्रीम आनंददात्रीम कमलाम च लक्ष्मीम पादाम्बुजौ प्रणमामि नित्यम। जो श्रीनाथ जी की, पुष्करणा ब्राह्मणों के इष्ट देव श्रीनाथ जी हैं, राजस्थान में श्रीनाथ धाम भी है। तो ऐसे उन श्रीनाथ जी की जो भार्या है, श्रीनाथ जी की जो धर्म पत्नी है, ऐसी उन माँ लक्ष्मी को मैं वंदन करता हूँ जो शुचिता प्रिय है। लक्ष्मी बहुत ही सफाई प्रिय है, लक्ष्मी माँ जो है बहुत ही शुचिता पवित्रता प्रिय है। जहाँ शुद्धता रहती है, स्वच्छता रहती है, शुचिता रहती है, पवित्रता रहती है, वहीं माँ लक्ष्मी आकर विराजमान हो जाती है। तो ऐसी उन श्रीनाथ पत्नी को, ऐसी उन श्रीनाथ जी बाबा जी की भार्या को जो शुचिता प्रिय हैं, जो पवित्रता प्रिय हैं, स्वच्छता प्रिय हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। माँ लक्ष्मी को श्रीदाम, जो श्री देने वाली हैं, वैकुंठ पद प्रदात्रीम, और जो हमारी जीवन यात्रा पूर्ण होने के बाद हमें वैकुंठ प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी हैं। वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है तो वैकुंठ प्रदान करेंगे ही। इससे पूर्व के 4थे पद में बताया ना कि वैकुंठनाथस्य प्रियाम शुभांगीम, वैकुंठनाथ हमारे नारायण है विष्णु भगवान, और उनकी प्रिया माँ लक्ष्मी हैं। तो इसलिए विष्णु नारायण की पूजा करने से भी वैकुंठ का पद प्राप्त होता है, और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी सदैव वैकुंठ का पद प्राप्त होता है। तो श्रीदाम च वैकुंठ पद प्रदात्रीम, तो ऐसी उन माँ लक्ष्मी को मैं वंदन करता हूँ जो वैकुंठ का पद प्रदान करने वाली हैं। आनंददात्रीम कमलाम च लक्ष्मीम, ऐसी उन लक्ष्मी जी मैया की वंदन मैं करता हूँ कि जो आनंद देने वाली, आनंददाती हैं, जो कमला हैं अर्थात कमल जैसी सुंदर और कमल पर विराजमान हैं। पादाम्बुजौ प्रणमामि नित्यम, ऐसी उन माँ लक्ष्मी के दोनों चरणारविंदों को, दोनों पाद अंबुजों को, अंबुज माने कमल, तो ऐसी माँ लक्ष्मी के मैं चरण कमलों को, दोनों चरण कमलों को बार बार कोटिशः बार प्रणाम करता हूँ, नित्य प्रणाम करता हूँ। पादाम्बुजौ द्वौ प्रणमामि नित्यम। और अंतिम पद्य में, अनुष्टुप पद्य में बताने का प्रयास किया कि यह स्तोत्र माँ लक्ष्मी का है, और माँ लक्ष्मी के लिए उनके भक्त इस कवि हेम शर्मा ने रचित किया है, और माँ लक्ष्मी की प्रेरणा से उन्हीं को समर्पित करता हूँ। स्तोत्र श्री लक्ष्मी स्तोत्रम एतत्तु, यह जो माँ लक्ष्मी का स्तोत्र है, रचितम हेम शर्मणा, कवि हेम शर्मा द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। श्री लक्ष्म्या प्रेरितम नूनम, स्वयं नहीं लिखा, माँ लक्ष्मी की प्रेरणा से यह स्तोत्र लिखा है, और श्री लक्ष्मी च समर्पितम, और ये माँ लक्ष्मी को ही स्तोत्र जो है मैं समर्पित कर रहा हूँ। इति समर्पणम।